सांस पर ध्यान जान दो। अंदर आवे है तो भी, छोड़ा हाँ तो भी। आसान है ना इसमें, इसमें तो कोई पढ़ने की भी जरूरत को नहीं। कपाड़ी खर्चनी बेरा पटा के दादा सांस। हाँ, उसके वह एक स्टेज है। सांस तो शुरू में भी अड़ेत करनी पड़े है। जिसने प्राणायाम का वहाँ योग किया, चौथी स्टेज है प्राणायाम। बोले उसने सांस की क्रिया है वो। तो सांस तो शुरू करो, देखो। लेकिन कह तो बैठो मेरे की डालने सीधे, सारे बिना सारे सीधे, कमर सीधी रहनी चाहिए। नीचा आसन को ऐसा हो, जरूरी नहीं मैं बैठा इसके ऊपर बैठा जा, यूँ सब के बस की बात हो नहीं। थोड़ी देर में पाँव दुखने लग जाएंगे। कोई सा भी सुखम आसनम, सुखपूर्वक जिस भी आसन पे आप बैठ सको उस पर बैठो। या बैठ नहीं सको लेट जाओ, लेकिन हार्ड बेड होना चाहिए, खाट नहीं होनी चाहिए जो नीचे न लचक जा। हार्ड बेड होना चाहिए, नहीं तो नीचे ज़मीन पर चटाई डाल लो, तखत हो या चटाई पर सीधे लेटो। लेटो और फिर सांस को देखो। सांस में आप पे परिवर्तन होंगे। शुरू में ईब जो करूँ चाल है उससे तेज भी हो जाएगा, एक बार तेज होके लंबा हो जाएगा। यानी ईब जो कर छाती तक जाओ, फिर पेट तक जाना चाहिए, ये लंबा हो जाएगा। सांस की लंबाई, पेट तक सांस जाओ, सांस भर लिया, पेट फूल गया, इतने रुके इतने रोक लो। इसने कुंभक बोले, रुके इतने रोक लो, धक्का नहीं करे, कायल नहीं पावे, और फिर इसने काट दे, मुंह तो काट दो, पूरा खाली कर दो, पेट चिप जा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं ना। तो कुछ देर के बाद सांस में फिर मंदा होना शुरू हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जनु सांस थमेगा, सांस थमन हो जाएगा। और सांस थमन न हो यार, आपने जो कर रात ने झिंगुर बोला कर न, रात का सरसराट सन्नाटा सा, वो एक पूरा सन्नाटा सा सुनने लग जाएगा। अनहद झींगा शब्द सुनाओ, यहाँ तक तो नाम वाले भी पहुँचे हैं। और उसने आँख्या का काम रवे नहीं, काना का काम नहीं रवे, मुंह बंद होएगा, मौन हो जाएगा। और यूँ सन्नाटा सा, काना तो बिना ही सुनेगा। और सांस जैसे आपका मंदा हो गया, थमन हो गया। तो इस तरह आप बहुत सूक्ष्म हो गए। सांस के साथ आपकी आत्मा शरीर के अंदर चली गई। बाहर के शरीर ने तो हम सफाई सफाई बहुत कुछ कर लिया हैं, अंदर की सफाई नहीं हो पाती। तो अंदर क्यों कर घुसा? सांस के द्वारा घुसा। सांस जाओ है उसके साथ कंबाइंड होके आप अंदर चले जाओ। और अंदर के जो पुर्जे हैं बहुत घने काम के हैं। वह बाहर उन्हें बेचन लागे न तो बहुत घनी कीमत उठ जाए उनकी। जो कर अंदर हार्ट है, दिल है, फेफड़े हैं, किडनी है, ये सारी चीज़ बहुत कीमती हैं। आप एक किडनी दो से एक आध का एक भी हो जाए, दो किडनी हो,
कई बार किसी परिवार में किसी की खराब हो जाए तो डेम नहीं है जिसकी मैच खा जा। और बाहर मांग इतनी ज़बरदस्त है, लाखों में। एक किडनी की कीमत लाखों रुपए है। तो हमने अपने शरीर की कीमत काहे को नहीं बेरा, भांग के फाड़ा मुँह खो दिया। तो अंदर से जब आप सांस के साथ अंदर जावेगी आत्मा, आत्मा माने ध्यान, अटेंशन, अंदर के वो पर्जे भी शांत होने शुरू हो जाएंगे। असली शांति जब होगी जब आपके अंदर के पुर्जे भी शीतल होने लग जाए। असली शांति वो बार बार की नहीं, बाहर की तो बहुत उथली सी है। अंदर से शांत हो जाओगे जब आपका असर को नहीं हो। बाहर कोई कि मैं कहीं जाओ, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, गीत है ना, आपकी खुशी खत्म को नहीं हो। बाहर किणच के छक लो, अगला बूंदी बूंदी कह लो। और उस टाइम आपने आपके विचार दिखने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर के विचार चल रहे। यह स्टेज आनी चाहिए। आपके विचार दिखने शुरू हुए तो आप अपने विचारा ने काट छांट कर सकोगे। दिखे ही नहीं गे तो कौन से न पकड़े, कौन से न छोड़े, यह बात तो को नहीं आवे। या जब आओगी, जब न्यू बेरा पड़ जाए मेरे भीतर के विचार आऊँ, कौन कौन याद आवे है, फिर आप विचार कर लोगे क्यों भाई, क्यों आवे हैं ये। आपके घर में जो करो परा कोई भी आ बड़े तो आप देखो नहीं कि क्यों आवे है भाई, बोल के चाहिए, पूछो नहीं गे। तो न्यू मारा भीतर कोई कोई घुसी जावे हैं, या कर नहीं कराएंगे तो बेराय को नहीं पुटा कुण कुण आ लिए। 5 मिनट में करा के आ देंगे कई प्रकार के विचार किस किस के। लेकिन आप जब जागरूक हो जाओगे, पहले जागरूक होना है सांस के प्रति, फिर जागरूक हो जाओ विचार के प्रति, फिर वह विचार कम होने लग जाएंगे। जो कर आदमी जागदा हो तो चोर को नहीं बढ़ने, अब जागे हैं ये। न्यू हम जागरूक होंगे तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के व्यर्थ और खामखा के विचार आने बंद हो जाएंगे, घटते घटते कम होंगे। इसका मतलब हमने अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीख लिया। यह चीज आपने जितने जय दिन में भी हो जा, फिर आप दूसरे के विचार भी कंट्रोल कर दोगे। आपके सामने आंधी है, दूसरे के अंदर के विचार चल रहे हैं, उसने भी अचंभव होगा कि मैं सोच के आया था वह बातें भूल गया। यह विचार के लेवल की सिद्धि है, चमत्कार की बात है यह, और हमारे हाथ में है। हम इसका अभ्यास करा, रात को करो, दिन को एकांत मिल जाए, दिन में लगा रहे, यूँ है तो करण का काम है। और इसमें भी लागे के है, अंतर्मुख हो के देखना ही तो है, के विचार चल रहे। योग करते करते आपके अंदर के जो अंग हैं वो शीतल हो जाएंगे और आप निर्विचार अवस्था से आगे आनंद की स्टेज में चले जाओगे, आनंद में मगन हो जाओगे आप। बापर में दोए रह जाओगे और उस टाइम आप इसी गजब की खुशी, क्योंकि हमने वो देखा ही कौन, उसका स्वाद कौन चाख्या है। या तो सुख में रहे हैं या दुख में रहे। सुख और दुख
ये इंद्रिय गोचर है, इंद्रियों के द्वारा होने वाली चीज़ है सुख और दुख। भूख लग रही है, रोटी मिल गई, मुँह तो खाई, जीभ से खाई, खाली, सुख हो गया। भूखे थे तो दुखी थे। इसी प्रकार सुख दुख से अलग चीज़ है, यो इसको आनंद कहेंगे, ब्लिस। इस आनंद में जितनी देर स्थित होगे, आपने जिए को नहीं करे बोलने। कोई बोल रहे बीगा तो नहीं हो जाएगा, कड़ा मरा, दूर डगर जा तो ठीक। इसका नाम है एकांतिक सुख। वो एकांत आपने ऐसा भरपूर कर देगा, किसी की जरूरत को नहीं। यू अभ्यास करने की कही थी, जनवरी लगी जब। और यू अगर करते रहोगे कि कोई रोक नहीं सकता, घर में आपकी पूछ ना हो। थोड़े से दिन तो आपने हला हलू के देखेंगे, बस थोड़े से दिन दृढ़ता करनी है। दादा सास बंदा जब खाए ले जाएंगे। आलिया आप कहानी ध्यान तो आवेगा। वह माड़ी बात है, कोई परवाह ना करे, आपको कहीं जाओ और सुने कोई नहीं कोई। एक तो यह स्टेज है, एक और आपने बोलना और आप चुप रहो, कौन सी बढ़िया हुई? कीमत तो इसमें बनी न। तो घर में कीमत बढ़नी चाहिए योगी आत्मा की। भगवान का जो बच्चा उसकी बनेगी, खाली जाए नहीं सकती, लेकिन इस अभ्यास में। और आपने ठुकरावे इससे पहले आप बोलन का करो। सुनते ना तो न्यारा न्यारा तो सब न होना ही है। हाड़ के इकट्ठे आए थे सारे, कोई अपने घर में, कोई कदे पैदा हो गया, कोई किते आ गया, कोई किते न्यू जानदिया नहीं होगा। तो जानते पहले यू बिल्कुल सरल अभ्यास है, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं, किसी से बहसबाजी नहीं, बिल्कुल अपना निजी है। लेकिन इसके परिणाम जबरदस्त होंगे, आपकी कीमत बढ़ेगी। तो यो नहीं करया हो तो फिर शुरू कर दो। किसी ने करया हो, कोई अनुभव बताना चाहे, क्योंकि जनवरी पूरी होली तो वो बता सके है। न्यू मैं को नहीं कहूँ कि हाथ खड़े करो, खड़े हो जाओ, किसने करया किसने नहीं करया। आज मैं इससे भी पार हूँ। तो यो करोगे, अपनी कीमत बनाओ। आपसे ज़्यादा कीमती कोई नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब दूसरी